सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके। और उन सारे के सारे फॉर्मूलेज को मैंने समझा दिया था, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, कैसे किसको याद रखोगे। और बेसिकली डिस्काउंट के ऊपर मेन करके तीन फॉर्मूला है, ये वाला, उसके बाद आ गया ये वाला, उसके बाद आ गया ये वाला, यानी कि 1 3 5। बस ये तीनों फॉर्मूला है हमारे मेन। इन तीनों से ही बाकी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे तो सर यहाँ पे 2 उसके बाद 4 ये दोनों को क्यों लिखा? अरे देखो, नंबर 2 वाला फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया है, बस मैंने जगह को अलग अलग कर दिया। इसको इस तरफ ले आया, इन दोनों को उस तरफ ले गया। देखो नंबर 4 वाले को देखो, दोनों दोनों का दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस मैं डिस्काउंट को यहाँ पे ले आया, डिस्काउंट परसेंटेज को यहाँ पे ले आया। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला बन गया। और इसी तरह के किस तरह से तुम न्यू न्यू फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो, इस तरह के ट्रिक को मैं पिछले वाले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को कराएंगे। ओके, जिससे कि तुम्हारा डाउट पहले खत्म हो जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹940। तो मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹940 मिल गया। अब तुम चाहो तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, क्या, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट इक्वल टू 940, इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मेथड के बारे में तुम्हें पता ही है कि वार्ड प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है। उसको बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मार्क्ड प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, इक्वल टू ₹940। ओके, अच्छा, अब क्या आया, एंड द शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में, दो जो कि है 15। ओके, उसके बाद उसने पूछा है फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। तो यहां पे हमें ढूंढना है डिस्काउंट कितना होगा, उसके साथ डिस्काउंट कितना होगा, उसके साथ सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना होगा। बस इन दोनों को हमें ढूंढना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो, लेट सपोज मैं अगर पहले सेलिंग प्राइस ढूंढूंगा, तो सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट को मैं माइनस कर दूंगा। तो देखते हैं, हाँ मेरे पास मार्केट प्राइस तो है लेकिन डिस्काउंट तो अभी तक नहीं है ना, तो सेलिंग प्राइस तो नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब सबसे पहले डिस्काउंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के जहां पर दो दो क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो सबसे पहले चेक कर लो कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा डाटा गिवन है। अरे अगर डाटा गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट प्राइस और डिस्काउंट गिवन होगा, अगर दोनों दिए होंगे क्वेश्चन में तभी तो जाके एसपी निकलेगा ना। अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो एसपी मैं कहां से निकालू, इसलिए इस तरह से पहले चेक कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए मुझे मतलब कि मार्केट का प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस चाहिए, उसके साथ डिस्काउंट चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस तो ऑलरेडी दिया है लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस चाहिए और सेल प्राइस चाहिए। मार्क्ड प्राइस तो गिवन है लेकिन क्या सेल प्राइस गिवन है, नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले को हम अभी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको यूज करने के लिए सफिशिएंट डाटा नहीं है हमारे पास। तो इस मेथड का डिस्काउंट को नहीं यूज कर सकते। तो दूसरा मेथड देखेंगे, हाँ ये वाला। अब इसके लिए चेक करो जो जो चीजें चाहिए हमारे पास गिवन है। देखो इस वाले फॉर्मूले में डिस्काउंट को निकालने के लिए क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस, हाँ गिवन है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज, हाँ गिवन है। दोनों ही यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब हम इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं हमारे डिस्काउंट को निकालने के लिए। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100।
तो मार्क्ड प्राइस कितना है 940 इंटू डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब कैंसल आउट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा 5 से कटेगा तो 5 2 जा 5 3 जा। ओके, इसको अगर 2 से कैंसल आउट करेंगे तो 2 से कैंसल आउट होगा जो 94 होगा तो आ जाएगा हमारा 94, तो 45 47। ठीक है, फिर 47 इंटू 3, 47 इंटू 3 कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, 2 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 14। तो डिस्काउंट हमारा निकला ₹141। बहुत ही सिंपल है। लो, डिस्काउंट हमारा भी मिल गया, कितना निकला ₹141। अच्छा, अभी हम सेल प्राइस को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल प्राइस को निकालने के लिए मार्केट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस दिया है और डिस्काउंट भी चाहिए जो कि हमने अभी निकाल दिया। तो अभी देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 940 माइनस डिस्काउंट कितना है 141। तो देखो यहाँ पे 10 से 1 गया तो 9, 3 से नहीं जाएगा, 13 से 4 गया तो 4 बचा 8, ₹849 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। लो, सेलिंग प्राइस भी हमने निकाल दिया, डिस्काउंट भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और तुम्हें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं डाल रहा हूं इसको बताने में तुम्हें दिक्कत ना हो, पता चलने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, जिससे कि तुम्हें और भी अच्छे से पता चलेगा कि कितने फॉर्मूले हैं और कौन सा फॉर्मूला मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन। अब चलो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम ₹9,600 to ₹8,448 in the winter. Find the rate of discount। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है एक रेफ्रिजरेटर का पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस था ₹9,600। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ डिस्काउंट होने के बाद स्लैश्ड फ्रॉम, स्लैश्ड यानी कि गिर जाना, उसका प्राइस कम हो गया, कम होके कितना हो गया 8,448। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले था 9,600 लेकिन अभी डिस्काउंट होके 8,448 हो चुका है, तो इसको हम सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसने पूछा है, तो अभी बताओ, मार्केट प्राइस तो मिल गया, सेलिंग प्राइस तो मिल गया, अब बताओ रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बताओ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट परसेंट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए कितना डिस्काउंट हुआ है, उसके साथ चाहिए मार्क्ड प्राइस, बस ये दोनों चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, लेकिन अभी चाहिए क्या, डिस्काउंट कितना हुआ वो हमें चाहिए। तो डिस्काउंट को कितना हुआ यहां पर नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है देखो, डिस्काउंट यहाँ पे निकलेगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। देखो दोनों ही यहाँ पे गिवन है, इसलिए दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 9,600 माइनस 8,448। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, रुको साइड में कर देते हैं, 9,600 8,448। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से 8 गया तो 2, 9 से 4 जाएगा, तो 9 से 4 जाएगा तो बच जाएगा 5, देन 5 से 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे 1, तो 1152 हमारा आंसर आ गया यहीं पे। ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं, 10 से 8 जाएगा तो 2, 9 से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचा 5, तो 5 से 4 गया तो 1, 9 से 8 गया तो 1,
तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, डिस्काउंट कितना आ गया, ₹1152। अब हम डिस्काउंट परसेंट को निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए था, डिस्काउंट चाहिए था और मार्क्ड प्राइस चाहिए था। तो मार्क्ड प्राइस तो पहले से गिवन है और डिस्काउंट को अभी हमने निकाल दिया। तो लो, अभी डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे डिस्काउंट बाय एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितना यहाँ पे निकला, 1152 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कितना है, 9600 इंटू 100। ठीक है, अब इसको इसके साथ कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे तो अभी आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 12%। ठीक है, तो लो हमारा आंसर आ गया। इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा 12, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में है इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दिया। ओके, तो इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली कंप्लीट कर लिया। तुम्हें बस इतना ही देखना है क्या क्या डाटा गिवन है और उस डाटा को यूज करके किस चीज को हम निकाल सकते हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, अच्छा ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए बुक। तो एक बुक के ऊपर 8% का डिस्काउंट दिया गया, इट इज सोल्ड फॉर ₹828, यानी कि इसको कितने प्राइस में सेल किया गया, ₹828। ठीक है, तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया है, तो लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज 8। इसके बाद सोल्ड फॉर, यानी कि सेलिंग प्राइस है ₹828। ठीक है, तो फाइंड आउट करो मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक। तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या क्या डाटा गिवन है उसमें से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो मार्क्ड प्राइस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस हम इसी से निकाल सकते हैं। एक काम करो, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे तो यहां से हमें मार्क्ड प्राइस मिल सकता है। कैसे देखोगे, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस चाहिए ना, तो मार्क्ड प्राइस को मैं एक ही जगह पे रखूंगा, बाकी इन सबको इस तरफ ले आऊंगा। तो यहाँ पे बन जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। देखो मार्क्ड प्राइस इसी तरफ रहा, माइनस डिस्काउंट को मैं इस तरफ ले आया, तो यहाँ पे ये हो गया प्लस डिस्काउंट, क्योंकि हमें पता है कोई भी साइन अगर इस तरफ आता है तो उसका साइन में चेंजेस होते हैं, तो मैंने चेंज करके लिख दिया। तो मार्क्ड प्राइस का एक न्यू फॉर्मूला बन गया, क्या, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो इन दोनों को यू प्लस करेंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। तो देखते हैं ये दोनों गिवन है, सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, नहीं डिस्काउंट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले डिस्काउंट को निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर डिस्काउंट को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट का यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी। तो मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी दिया है यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस नहीं, अरे मार्क्ड प्राइस तो उसने पूछा है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, हाँ ये वाला यूज हो सकता है। लेकिन चेक करो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, नहीं यहाँ पर ये फॉर्मूला भी नहीं यूज हो सकता। अच्छा तो अभी क्या करें क्या करें, कौन सा निकल सकता है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया कितना, डिस्काउंट आ जाएगा, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट निकलता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा मार्क्ड प्राइस अगर हमें चाहिए, इसने पूछा है मार्क्ड प्राइस, तो मार्क प्राइस मिलेगा अगर मैं सेल प्राइस के साथ डिस्काउंट को मिला दूं। तो डिस्काउंट को निकालने के लिए क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, नहीं हो सकता। अच्छा और कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं,
अरे रे 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 रे, देखो 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 देखो, यहाँ पे मुझे इस तरह से उल्टा करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे मेरा आंसर डायरेक्ट निकल रहा है। कैसे देखोगे, यहाँ पे मुझे एमपी चाहिए, यानी कि मार्क्ड प्राइस चाहिए, तो मार्क्ड प्राइस का एक फॉर्मूला तो पहले से ही है मेरे पास, और उसको निकालने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, पहले चाहिए सेल प्राइस, गिवन है, हाँ गिवन है। उसके बाद चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज, गिवन है, हाँ देखो गिवन है। तो मैं इस फॉर्मूला से डायरेक्ट मार्क्ड प्राइस को निकाल सकता हूं, तो इस वाले को क्यों डालू, इसको यस कर दो, इसकी जरूरत नहीं हमें। ठीक है, इसीलिए सभी फॉर्मूला को याद रखोगे तभी जाके क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अभी देखो, मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला है सेल प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, सेल प्राइस कितना है 828 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 8, तो ऊपर आ जाएगा 828 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 92। ठीक है, तो 92 से इसको कैंसिल करेंगे तो 92 हाँ 92 9 सा, ठीक है कैंसिल हो गया। अब 9 इंटू 100 यानी कि कितना बचा 900, क्योंकि यहाँ पे उसने मार्क्ड प्राइस पूछा है और मार्क्ड प्राइस हमेशा रुपीस में होता है, तो यहाँ पे मैं रुपीस का साइन दूंगा। तो उस वाले बुक के ऊपर, ठीक है, उस वाले बुक के ऊपर मार्क्ड प्राइस कितना था, ₹900 का था मार्क्ड प्राइस। देखा, इस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट से आएंगे। ओके, लेकिन उसके लिए बस तुम्हें ये 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। इन तीनों फॉर्मूले से तुम किसी भी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है या फिर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे लगता है कि तुम डिस्काउंट के ऊपर सभी कुछ समझ चुके होगे। ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट न्यू वाले वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भैट किसको कहा जाता है और उसके कितने फॉर्मूलेज हैं और उनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।